जब मैं छोटी थी तब दुनिया मुझे बहुत सीधी और मासूम लगती थी। अपने घर में, अपने माँ बाप के बीच में मैं खुद को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करती थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कभी कभी ख़तरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों से भी हो सकता है। पापा के बचपन के दोस्त थे वजय अंकल। जब वो हमारे घर आए तो पापा ने बड़ी खुशी से उन्हें अपने साथ रखा। घर में जगह नहीं थी तो उन्होंने बच्चों के कमरे में सोने का फैसला किया। मम्मा ने एक बार पूछा भी कि इतनी जगह नहीं है, ये कहाँ सोएंगे? तो पापा ने हंसकर कहा, बच्चों के साथ सो जाएंगे, आखिर भाई जैसा है मेरा। वो बहुत अच्छे लगते थे, हमेशा हंसते रहते, हमारे लिए चॉकलेट लाते, कहानियाँ सुनाते और हमें घुमाने भी ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे घर का हिस्सा बन गए। मम्मा भी उनकी बहुत इज्जत करने लगीं और पापा तो उन्हें भाई मानते ही थे। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ हुआ हो गई, चीज़ें बदलने लगीं। रात को जब सब सो जाते तो वो मेरे पास आकर बैठ जाते, मेरे बालों में हाथ फेरते, मेरा हाथ पकड़ते और पूछते, डर तो नहीं रही? मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो कहते, ये हमारी ख़ास दोस्ती है, किसी को मत बताना। मैं मासूम थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब गलत है या सही, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा लगता था। इनका छूना अजीब सा महसूस होने लगा। पहले उनका हंसकर गले लगाना अच्छा लगता था, अब वो भी बुरा लगने लगा, लेकिन मैं चुप रही। फिर उनकी हरकतें अब बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ मेरे बालों में हाथ नहीं फेरते थे, बल्कि मेरा चेहरा भी सहलाते, मेरी पीठ पर हाथ फेरते। कभी कभी मुझे अपने पास सुलाने की जिद करते। मैं कहती, मैं मम्मा के साथ सोना चाहती हूँ। तो वो हंस कर कहते, अरे डर मत, मैं हूं ना, तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। और मैं चुप रह जाती, शायद इसलिए कि मैं डरती थी। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, मैं किसी हलचल से जाग गई। मैंने देखा कि वजय अंकल मेरे बहुत करीब थे। इनका हाथ मेरे गाल पर था। उन्होंने कहा, सो जा बेटा, और उनका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर तक आ गया। मैं सहम गई। इस रात मैं कांपती रही, मैं खुद को समेटती रही, लेकिन कुछ कह न सकी। अब उनकी मौजूदगी से डर लगने लगा था। पहले जो बातें अच्छी लगती थीं, अब वही खौफ देने लगी थीं। अब मैं चुप रहने लगी, अलग रहने लगी, लेकिन वो अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहे थे। इन पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है। लेकिन फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, तो इतने दिनों से उदास क्यों लग रही है? मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने जोर दिया। फिर न जाने कैसे मैं उसे सब कुछ बता गई। उसने सुना तो घबरा गई, बोली, ये बहुत गलत है, तुझे मम्मा से बात करनी चाहिए। मैं डर गई थी। अगर मम्मा ने यकीन है तो मैं भी यकीन करती हूँ, नहीं क्या? तो अगर पापा मुझ पर ही गुस्सा हो गए तो बहुत हिम्मत जटाकर मैंने वित मम्मा से बात की। पहले तो वो भी चौंक गए, लेकिन जब मैंने सब कुछ बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब उन्होंने पापा को बताया तो पहले वो यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में डर देखा तो जाकर उन्हें समझ आया कि वो जिसे भाई मानते थे वो असल में कैसा इंसान था। विजय अंकल को घर से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वो कभी नहीं निकला। कई रातें मैं जागती रही, सोचती रही कि अगर मैंने पहले किसी से बात की होती तो शायद ये सब नहीं होता। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो पापा का कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। अगर मैंने पहले मम्मा से बोल पाई होती तो शायद इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। अब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये समझ आए कि अगर कोई इंसान उसके साथ अजीब वैसा बर्ताव करे तो डराए या चुप रहने को कहे तो सबसे पहले अपने घर में किसी बड़े को बताना चाहिए। देर करने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अजीब लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें